और सीबीएसई ने 12वीं बोर्ड के नतीजे घोषित कर दिए हैं। लंबे इंतजार और काफी मंथन चिंतन के बाद ये रिजल्ट जारी किया गया है और नए फॉर्मूले के हिसाब से इस बार छात्रों को नंबर्स दिए गए हैं। कोरोना के चलते इस बार 12वीं बोर्ड की परीक्षा रद्द करनी पड़ी थी। ऐसे में पिछले रिकॉर्ड के आधार पर लाखों बच्चों का रिजल्ट तैयार करना सीबीएसई के लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं था। अपनी अग्नि परीक्षा में कितना सफल हुआ सीबीएसई, रिजल्ट के नए फॉर्मूले का छात्रों के भविष्य पर क्या असर होगा, कौन कौन से जहन में सवाल उठ रहे हैं इस वक्त अभिभावकों के, और प्रतियोगी परीक्षाओं पर मंडरा रहा कोरोना का साया अभी भी छात्रों के लिए कैसे बना हुआ है टेंशन। सीबीएसई के 12वीं के रिजल्ट, नए फॉर्मूले और छात्रों के भविष्य से जुड़े तमाम मुद्दों पर आज हम विस्तार से चर्चा करने जा रहे हैं। चर्चा के लिए हमारे साथ तमाम खास मेहमान भी मौजूद होंगे और उनसे आपका तारुफ कराएं उससे पहले अहम खबर आपको बता दें, सीबीएसई ने घोषित किए 12वीं बोर्ड के नतीजे। नए फॉर्मूले के आधार पर इस बार रिजल्ट जारी हुआ है और यह फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला था 30-30-40 का। इसी के आधार पर छात्रों को नंबर्स दिए गए। बोर्ड की 13 सदस्यीय टीम ने यह फॉर्मूला तैयार किया था। इस बार मेरिट लिस्ट जारी नहीं होगी। बोर्ड की 13 सदस्यीय टीम ने जो फॉर्मूला तैयार किया था 30-30-40 का, उसके हिसाब से ही छात्रों को नंबर्स दिए गए हैं। हालांकि यह अपने आप में बहुत मुश्किल काम था कि आखिर किस आधार पर 12वीं की बोर्ड के नतीजे घोषित किए जाएं। इसको लेकर बहुत माथापच्ची हुई, बहुत चिंतन मंथन हुआ और उसके बाद 30-30-40 के फॉर्मूले को रजामंदी दी गई। और ये 30-30-40 का फॉर्मूला है क्या? इसके तहत दरअसल 10वीं और 11वीं के फाइनल रिजल्ट को 30% वेटेज दिया जाता है, 30% वेटेज दिया जाता है, और जो 12वीं का प्री बोर्ड एग्जाम होता है उसका 40% वेटेज दिया जा रहा है। और इसी आधार पर यानी 30-30-40 के फॉर्मूले के आधार पर सीबीएसई ने अपना रिजल्ट घोषित किया है। और इस वक्त हमारे साथ तमाम खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनसे आपका तारुफ करा दें। जेएस राजपूत साहब पूर्व निदेशक एनसीईआरटी के हमारे साथ मौजूद हैं। अशोक पांडे हमारे साथ मौजूद हैं जो कि निदेशक हैं एल्कॉन पब्लिक स्कूल के। और डॉक्टर संयम भारद्वाज हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो कि परीक्षा नियंत्रक हैं सीबीएसई के। इसके अलावा शालिनी वाजपेयी हमारी संवाददाता दिल्ली से हमारे साथ मौजूद हैं। रवि दत्ता हमारे संवाददाता कोलकाता से हमारे साथ मौजूद हैं। जितेश जेठानंदानी जयपुर से हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। और रूपेश कुमार का रुख भी हम करेंगे जो पटना से हमारे साथ मौजूद हैं। और शालिनी का मैं रुख सबसे पहले करना चाहूंगा, सीबीएसई के अधिकारी भी उनके साथ मौजूद हैं। शालिनी, कितनी बड़ी चुनौती इस बार सीबीएसई के नतीजे रहे सीबीएसई के लिए, ये जरा जानने की कोशिश कीजिए। 12वीं बोर्ड के नतीजे रहे उसके बारे में, और उसके बाद फिर हम अपने तमाम खास मेहमानों का रुख करेंगे। देखिए समीर, मैं आपको बता दूं, इस बार जो है इस बार थोड़ा मुश्किल था क्योंकि कोविड का दौर था, एग्ज़ाम नहीं हो पाए। तो इस वजह से इस बार ये हुआ था कि जो क्राइटेरिया तय किया गया था, ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया, उसके आधार पर मार्किंग की जानी थी। हमारे साथ संयम भारद्वाज जी जो कि परीक्षा नियंत्रक हैं, उनसे बात करेंगे। सर, कुछ बताइए कैसा था इस बार, मुश्किल कितना? कुछ इस तरीके से था कि अगर मैं उसको लाइटली कहूँ कि एक अंधेरे कमरे में काली बिल्ली छोड़ दी जाती है और कहा जाता है उसको पकड़ो, तो उस हिसाब से हमको सारी तैयारी करनी थी। कोई सूत्र हमारे पास नहीं था, कोई प्रमाण हमारे पास नहीं था। फिर भी हमको बच्चों के बारे में सोचना था, उस रिज़ल्ट के बारे में सोचना था जो रिज़ल्ट लगभग एक्चुअल रिज़ल्ट के करीब हो। अगर एग्ज़ाम होता और बच्चे एग्ज़ाम में अपेयर होते तो उनके करीब होता। तो ये सारी लोगों ने मेहनत की। इसमें सारे स्कूल्स को मैं विशेष रूप से कहना चाहूँगा, अपनी जितनी कमेटी हमारी रही हैं उन सब के लिए मैं कहना चाहूँगा कि बहुत ही मेहनत उनके द्वारा की गई और हमारे निर्देशों का पालन किया गया। यहाँ विशेष बात जो इसमें हुई, हम लोग हमेशा चाहते थे कि स्कूल के टीचर्स को हम बहुत ही संतुष्टि के साथ ये सब काम कराएं। तो इस करने में हम लोगों ने एक तय किया कि एक सॉफ्टवेयर की परिकल्पना की जो पूरा सॉफ्टवेयर था, और वो सॉफ्टवेयर हमारी टीम के जो हमारे डायरेक्टर आईटी हैं डॉक्टर अंतरिश जौहरी, उन्होंने बनाया और उसको दिया गया, जिसके कि सभी लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से उसके सॉफ्टवेयर के आधार पर
शालिनी, ये सब डॉक्टर काम संयम किया। भारद्वाज को बता दीजिए कि 99.37% बच्चे हैं जो कि पास हुए हैं, उत्तीर्ण हुए हैं। किस तरह से देख रहे हैं इस रिजल्ट को? सर 99.37% जो है, जो बच्चे उत्तीर्ण हुए, इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, इसमें मैं ये कहूँगा कि केवल बहुत अंतर नहीं है, वो अंतर है जो कि हमारे बच्चे कंपार्टमेंट में आते थे या जो फेल होते थे वो अब की बार पास हो गए हैं। बाकी ऊपर का रिज़ल्ट, मध्य का रिज़ल्ट और जो बाकी होता था वो उसी तरीके से है। अगर हम देखेंगे डिटेल में जाकर, उसमें कहीं कोई परिवर्तन नहीं है। और पेंडेमिक में अगर बच्चों का ये रिज़ल्ट आता है तो हम लोगों की एक सोच ये भी थी कि किसी बच्चे को फेल करने का अधिकार अगर परीक्षा के बिना लिया जाए तो वो ठीक नहीं है। तो वो बच्चे जो कि उत्तीर्ण हो सकते हैं जिन्होंने स्कूल में मेहनत की, और क्योंकि स्कूल के टीचर्स ने देखा कि वो वाकई में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, सब कुछ ठीक कर रहे हैं, तो स्कूल्स ने उनका रिजल्ट बनाया। हमें उसमें कहीं कोई आपत्ति नहीं है। ठीक है, ठीक है शालिनी, मैं आता हूं आपके पास। डॉक्टर संयम भी हमारे साथ बने रहेंगे।